सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वी आई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह जनवरी के तुरंत बाद हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, सभी लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, कितनी जो है इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट लेते हैं, कितनी दौड़ मांगते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होता है, जो लोग चश्मा वगैरह लगाते हैं वो सोचते हैं हमें तो चश्मा लग गया, क्या हम भी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, हम भी इसका पेपर दे सकते हैं, हम भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी सारे सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए। दोस्तों यार, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी के लास्ट में हमारे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे हम एक एक क्वेश्चन को सीरियल वाइज जो है हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो हर स्टूडेंट के मन में होता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि यूपी बीआरबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया इस समय हेड कांस्टेबल और पीएससी के लिए जो है, यहाँ पे उम्मीदवार को 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी फील्ड से, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे बायो से हो। दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई नहीं फर्क पड़ता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन हमारा 12th चाहिए। अभी दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को जो है ये क्वेश्चन रहता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एज क्राइटेरिया है, बहुत से लोगों का यह है। दोस्तों, अभी तक तो जो 2022 की जो वैकेंसी हमारी निकलने वाली है, दोस्तों, इसमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि सरकार ने कितने सालों की छूट दी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चल रहा है कि इसमें 1 साल की जरूर से जरूर आप लोगों को छूट मिलेगी। दोस्तों, पहले की जो हम नॉर्मलाइज एज आपको बताते हैं, वह एज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट, मतलब दोस्तों इसमें एज लिमिट कितनी होने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम आयु 18 से 22 साल होने वाली है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है फीमेल महिला कैंडिडेट्स के लिए जो है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है महिलाओं को विशेष छूट मिलती है इसमें भर्ती होने के लिए, उनको बहुत ही अच्छा चांस दिया जाता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारी मनोधारणा ऐसी है कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, खैर हमसे उससे क्या लेना देना, जिसके जैसे मनोभाव ऐसे हैं। तो दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन, अगर आप जो है SC ST OBC इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों, इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 से 22 साल तो वैसे हो गया, 22×5 27, यानी कि जो SC ST के लोग होते हैं और OBC के लोग, इनको जो है 5 साल की छूट मिलती है। तो ये 27 साल तक अपनी फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो अब दोस्तों आता होगा अदर स्टेट वालों को। दोस्तों, जो यूपी से नहीं है उनके लिए हम बता दें, जो यूपी से नहीं है उनके लिए बता दें कि उनको जो है एज में छूट नहीं दी जाएगी। उनको जो है हमारे जनरल कैंडिडेट्स में ही रख लिया जाएगा। उनकी एज सीमा जो है 18 से 22 ही रखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों वो अदर स्टेट से आते हैं, इसलिए उनको चाहे वो SC हो चाहे ST हो, कोई भी हो, उनको जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमने तो यह जान लिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु की क्या जरूरत होती है। दोस्तों, अब हम आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बनने के लिए आपकी शारीरिक क्षमता कितनी होनी चाहिए, मतलब दोस्तों हाइट, चेस्ट आपको जो है ये सब कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों,
यहाँ से जो यूपी पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट, मतलब दोस्तों फिजिकल यानी कि हाइट चेस्ट वगैरह जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना होना चाहिए। दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइट के बारे में, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब दोस्तों कम से कम हमारी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप 168 से 167 भी हो गए दोस्तों तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे जो है नंबर 2 पे आते हैं। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं तो आपकी न्यूनतम जो है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों यदि आप जनरल आते हैं तो आपको 168 चाहिए। यदि आप SC ST अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हर स्टूडेंट्स के मन में होता है, अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसका सीना कितना लिया जाता है। दोस्तों सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए, इसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति सभी जो है अनुसूचित जातियों को मिला लिया गया। इनको न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए हमारा 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। दोस्तों यदि यहाँ पे 79 के बजाय आपको अगर 78 भी हो गया तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आगे दोस्तों अभी अनुसूचित जाति के बारे में था, अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी ST हो गया और ये सब इन अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हर अभ्यर्थियों के मन में आता है कि पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए। यहाँ पे वही स्लाइड है दोस्तों, ये जो है जुड़ गई है, तो हम आगे का लेते हैं दोस्तों। ये दो पेज जो है इसमें जुड़ गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई दोस्तों। यहाँ पे आ जाता है यूपी पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी यानी शारीरिक दक्षता फॉर मेल कैंडिडेट्स। दोस्तों शारीरिक दक्षता मतलब आपसे दौड़ कितनी ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो है दौड़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर आपकी जो दौड़ होगी। इसके लिए आपको टाइम 25 मिनट मिलता है। और फिर आती है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स। महिला कैंडिडेट्स जो है दोस्तों आती हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, हम इसको सही कर ले फिर उसके बाद में आपसे बताते हैं। तो दोस्तों अब आती है हमारी महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार हैं। इनकी जो महिला कैंडिडेट्स के लिए, अभी तक तो हम पुरुष कैंडिडेट्स के लिए बताते रहे, तो दोस्तों महिला कैंडिडेट्स के लिए जो है हमारी जो महिला कैंडिडेट्स जनरल OBC SC की जो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है दोस्तों 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा जो ST की महिलाएं जो आती हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई हाइट की बात। अब वेट देख लेते हैं दोस्तों कि कितना न्यूनतम वेट रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए।
अब दोस्तों देखते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल इफिशिएंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कांस्टेबल जो है दोस्तों, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होती है। दोस्तों आपने देखा कि पुरुष जो कैंडिडेट्स के लिए उन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है 25 मिनट में। यहाँ पे महिलाओं को 2.4 किलोमीटर जो है अधिकतम दौड़ होती है 14 मिनट में इनको पूरी करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभ्यर्थी इस तय सीमा में दौड़ को पूरा करने में असमर्थ होंगे अथवा शारीरिक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात है कि आप यदि इसके लिए आपका सीना कम है, आपकी हाइट कम है, तो आपको निकाल तो दिया ही जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम इन्हीं का जो है एक सीरियल बाई देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना ये क्या दिया है। दोस्तों यू आर ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे देख लीजिए 168 सेंटीमीटर से, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152। यहाँ पे एसटी वालों की बात की जाए तो एसटी के लिए जो मेल कैंडिडेट्स है तो उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 160 सेंटीमीटर से 147 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मैक्सिमम रिक्वायर होती है तो वो 168 सेंटीमीटर से 152 के लिए, और 160 से 147 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये वही चीज है दोस्तों, एक मतलब इकट्ठा डाटा करके दे दिया है, अभी तक हमने आपको इसे बता दिया है। दोस्तों यदि 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर रहता है तो दोस्तों उसको नॉट एप्लीकेबल माना जाएगा। और एसटी के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर के बाद यदि 82 सेंटीमीटर या फुलाव के बाद आता है तो इसे भी नॉट एप्लीकेबल माना जाएगा। यहाँ भी वही चीज दी है दोस्तों। एक मिनट हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के 40 किलोग्राम जो होंगे उन्हें नॉट एप्लीकेबल माना जाएगा। दोस्तों अब आ गई है इसकी परीक्षा पैटर्न की। दोस्तों इसकी जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कुल मिलाकर आपसे दोस्तों इसका जो प्रश्न पत्र होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन विषयों में सेक्शन 1 में जो होता है हमारा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज होता है, सेक्शन 2 में होता है हमारा सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, और सेक्शन 3 में जो होती है वो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होती है एंड मेंटल एबिलिटी। सेक्शन 4 में जो होती है मानसिक अभिरुचि बुद्धि एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको सिलेबस से रिलेटेड एकदम डिटेल से आपको सिलेबस पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आप जो है कमेंट इसका सिलेबस जो है हमें पूरा डिटेल्स में दीजिए कि आखिर ये है क्या, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अभी आप तो जान लिए कि सामान्य हिंदी आती है, लेकिन हिंदी के अंदर भी कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो तो आपको मुश्किल ही पता होंगे। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप हिंदी का जो है डिटेल्स लाइए, पूरे मतलब सिलेबस का डिटेल्स हमें बताइए। अगला है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल। अब आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों जिन उम्मीदवार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किया होता है
उन्हीं छात्रों को दूसरे चरण में बुलाया जाता है, जिसमें आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे क्वालिफाइंग किस्म का एग्जाम, जिसमें कि आपको कोई अंक नहीं दिए जाते। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में पास होने के लिए उम्मीदवार को इस लेख के ऊपर बताए हुए सभी शारीरिक मानकों यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। दस्तावेज सत्यापन एवं मानक, ये तो वही है दोस्तों जो हम आपको पहले बता चुके हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर उसके बाद में दोस्तों जब आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार करके बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपी पुलिस में एक सिविल कांस्टेबल या कांस्टेबल आरएसी के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच के अंतर यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने उत्तर प्रदेश सिपाही के पद पर आवेदन करने के लिए आपको 400 रुपए की जो है राशि आवेदन शुल्क भुगतान करनी है। यानी दोस्तों जब आप इसका आवेदन करेंगे तो आपसे 400 रुपए की मांग की जाएगी। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये चलान आप किसी से भी इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगला दोस्तों अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत से लोगों का कि क्या यदि हमें चश्मा लगा है तो क्या हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है भर्ती हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप चश्मा पहनते हैं तो दोस्तों आपको यह चश्मा इसमें भर्ती होने से नहीं रोक सकता। हालांकि आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों, दृष्टि इसमें बाधा नहीं डालेगी। हालांकि आपकी जो आंखों की दृष्टि होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए। मतलब जो है दोस्तों बिना चश्मे को आपको 6 mm का शब्द जो है 6 मीटर की दूरी से दिखाई देना चाहिए। यदि आपको 6 mm का शब्द 6 मीटर की दूर से दिखाई देता है तो आप इसके लिए एलिजिबल पान हो जाओगे, चाहे आप चश्मा पहनते हो या न पहनते हो। दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपकी आंखों में जो है ऑपरेशन नहीं होना हुआ। यदि आपका आंखों का ऑपरेशन हुआ होगा तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप बेकार में इसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे हम बोलते हैं वर्णांधता रोग। आगे दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। एक यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है दोस्तों आरएसी और इसमें जो है सिविल पुलिस के पदों के अंतर्गत इसमें दोस्तों हमें अंतर पूछा है। यानी कि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल आरएसी में क्या अंतर होता है, कौन सा पद चुनना चाहिए। दोस्तों इसमें भी जो कांस्टेबल में होता है इसमें 2 पद होते हैं, एक सिविल पुलिस का होता है, एक पुलिस कांस्टेबल आरएसी का होता है। तो दोस्तों आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, हमें इनमें से कौन सा पद चुनना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस पद के अंतर्गत आपको नागरिक के डायरेक्ट टच में रहना होता है। जैसा कि थाने का हवलदार जो कि हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं और पेट्रोलिंग करते हुए मिलते हैं, इन्हें सिविल पुलिस बोला जाता है। और दोस्तों यूपी पुलिस जो आरएसी होती है उनका जो है नागरिकों के साथ सीधे तौर पर संबंध नहीं होता है। यह एक्शन में तब आते हैं जब कोई बड़ी घटना घटी हो या घटने वाली हो, जैसे कि दंगे, कर्फ्यू के समय, इलेक्शन के समय, जुलूस वगैरह के समय। इनको अर्धसैनिक बल भी, इनको जो है दोस्तों अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा चुने। अब दोस्तों जो आरएसी या सिविल कांस्टेबल है, आपके मन में भी आता है कि हम कौन सा पद इसमें से चुने।
दोस्तों यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कांस्टेबल पद पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आप आगे बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस आईएएस की, यदि आप सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कांस्टेबल आरएसी को चुनें। इससे आपको कांस्टेबल सिविल पुलिस के मुकाबले काम का भार कम होता है और कभी कभी इसमें क्या होता है जिसमें आप पढ़ सकते हैं और अन्य दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों आरएसी में जो है आपको इसमें काम का भार कम रहता है तो आपको जो है पढ़ने का मौका मिल जाएगा और आप इसमें पढ़ाई करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी जानकारी से अछूत न रहें। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।